राधे कृष्ण। आप सभी प्रिय मित्रों को मेरी तरफ से श्री हरि राधा वल्लभ राधे कृष्णा। मेरे प्रिय साथियों, इंसान अपने जीवन में एक भ्रम हमेशा पाल करके रखता है। और वो अपने आप को कर्ता समझ लेता है। इस घर में अगर मैं न रहा तो इस घर का क्या होगा। जबकि सच्चाई ये है कि संसार का कर्ता कोई और है, संसार को पालने वाला कोई और है। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर ये घटना सुनाने जा रहा हूँ। और उस घटना को सुनाने से पहले, उस उदाहरण को सुनाने से पहले मैं आप सबसे छोटी सी अपील करूँगा कि आप श्री प्रेमानंद महाराज जी के फॉलो करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने श्रवण करें, क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ संत हैं, जीवन को बदलने वाली भाषा है। साथियों, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो काफ़ी निर्धन थे। और उसी गांव में एक राजा था। उस राजा से उनके बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। वो ये चाहते थे कि मैं गांव घर संपत्ति छोड़ करके सिर्फ भगवान का भजन करूं। सांसारिक चीज़ों को भोगते हुए काफ़ी समय हो गया, तो उनका मन ऊब गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं अब जंगल में जा रहा हूँ भगवान का भजन करने के लिए। तो पत्नी ने कहा, आप मुझे भी ले चलिए। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, तुम्हारे पास एक बच्चा भी है। लेकिन वो जिद कर गई। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर चलना चाहती हैं तो एक घर से कुछ लेके नहीं चलोगे, ठीक है। लेकिन बच्चा था 5 महीने का। तो उस पत्नी ने उस बच्चे को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया और ब्राह्मण देवता के साथ चल पड़े। अब चूंकि उनकी गोदी में बच्चा था तो वो धीरे चल पा रही थी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम बहुत धीरे चल रही हो, कारण क्या है। तो उन्होंने कहा, श्रीमान, मेरी गोदी में मेरा बच्चा है। तो ब्राह्मण ने कहा, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि घर से कुछ भी लेके नहीं चलना। बोली, स्वामी, इस बच्चे को मैं कहाँ छोड़ देती, ये तो बच्चा बहुत छोटा है। बोले, कुछ भी करो, अगर मेरे साथ चलना है तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दो। बोली, यहाँ तो कोई जीव जंतु खा जाएगा। तो कहा, फिर तुम लौट जाओ। तो पति की आज्ञा को मान करके उस ब्राह्मण पत्नी ने उस बच्चे को उसी जंगल में बीच रास्ता पर रख दिया और वो वहाँ से आगे चले गए। अब ब्राह्मण देवता तो भगवान का भजन करने में लग गए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उन्हें हर वक्त यही लगा रहता था कि मेरा बच्चा न जाने किस जीव ने खाया होगा। भजन करते करते काफ़ी समय हो गया, वृद्धावस्था हो गई। और इधर जो राजा था, उस राजा से पंडित जी का बहुत लगाव था। तो उसने देखा कि ब्राह्मण देवता काफ़ी समय से मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने 2 सिपाही भेजे और ये कहा कि देख के आओ पंडित जी क्यों नहीं आते हैं। तो वहाँ वो गए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता तो है ही नहीं। लोगों से पूछा, ये कहाँ हैं। बोले, पता नहीं, वो कहाँ चले गए, इधर गए थे जंगल की तरफ। तो सिपाहियों ने जाकर के राजा से कहा कि महाराज, गांव के लोगों ने बताया है कि वो जंगल की तरफ गए हैं। कहा, उन्हें जाओ, उसी रास्ते पर जाओ और उन्हें ढूंढ के लाओ। सिपाही जब चल दिए तो उसी रास्ते पर वो बच्चा जो छोड़ गई थी ब्राह्मण पत्नी, वो बच्चा उन्हें मिला। वो बच्चा ला करके उन्होंने
राजा को दे दिया और एक कहा, माफ़ करना महाराज, वो तो नहीं मिले लेकिन ये बच्चा मिला है। कहा ठीक है, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इस बच्चे का पालन पोषण करके मैं अपना उत्तराधिकारी इसे घोषित करता हूँ। इधर उस बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा किया और उधर जंगल में वो ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों वृद्धावस्था में हो गए। तो उन्होंने कहा कि श्रीमान, मेरा मन नहीं लगता भजन करने में ईश्वर में, क्योंकि मुझे चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम ठहरो, अब हम एक काम करते हैं कि हम उसी गांव में वापस चलते हैं, फिर देखते हैं आखिर हुआ क्या है। तो दोनों पति पत्नी उसी गांव में आए। तब तक उनका वेशभूषा बदल चुका था। गांव से बाहर आके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव के लोगों ने देखा तो कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हुए। उन्होंने धीरे धीरे से बात को आगे बढ़ाया और कहा कि तुम्हारे गांव में फलाने नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, वो कहाँ हैं? तो महाराज, वो तो इस गांव को छोड़ के काफ़ी समय से चले गए। उनका बच्चा ज़रूर रास्ता में पड़ा हुआ मिला था, तो उसे महाराज ने अपने पास रख लिया और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और अब महाराज भी इस दुनिया में नहीं है, अब वो बच्चा वहाँ का राजा है। तो ब्राह्मण के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई और पत्नी से इशारा किया कि अब यहाँ से वापस चलो। काफ़ी दूर निकल आए तब ब्राह्मण ने कहा कि आपने देखा, संसार में माँ और बाप सिर्फ जन्म दे सकते हैं, लेकिन किसी के मस्तिष्क में क्या लिखा है कि उसके आगे क्या होना है, उसका पालन पोषण कौन करेगा, इस सब विधाता के हाथ में होता है। ईश्वर ही सबको रचने वाला होता है, ईश्वर ही सबकी रक्षा करने वाला होता है। वही जीवन और मरण का अधिकारी होता है। इसलिए हमें अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए, भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। किसी भी काम में अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। तो आप सभी को जय श्री राधे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राधे 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 राधे।